बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से ग्रामर के पीरियड के साथ। तो स्टूडेंट आज बहुत मज़े की वीडियो लेकर आए हैं हम। आज हम आपको जो जुमले सिखाएंगे बहुत कम सीखने को मिले हैं। आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको इज़ आर एम वाज वर हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल सिखाया था। ये वो इस्तेमाल था जो कॉमनली होता है, आमतौर पर हम इन चीज़ों को जानते होते हैं। लेकिन आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, आज हम जो जुमले आपको सिखाने जा रहे हैं, यकीन कीजिए ये आपने बहुत कम देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन इनको कभी सोचा नहीं होगा कि इनकी अंग्रेज़ी कैसी होगी। मिसाल के तौर पर आप मुझे जाना है, ऐसे जुमलों की अंग्रेज़ी बहुत कम सिखाई जाती है। यहाँ एक मैं बताता चलूँ कि मुझे जाना है या मैं जाने वाला हूँ, दोनों की ट्रांसलेशन एक ही होगी, दोनों का मतलब भी एक है। अगर हम इसको माजी में ले जाएं तो मुझे जाना था, मैं जाने वाला था, ये बन जाएगा जुमला। अगर इसको और इसको मिलाकर पढ़ें तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। आप देखें स्टूडेंट कि मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। तो अगर आप इनको मिलाकर देखें तो इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मुझे जाना है, इसका मतलब है कि यहाँ बात विलिंगली हो रही है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर हम ये पढ़ें कि मुझे जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप फोर्सफुली जा रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे मजबूरन जाना है। यहाँ विलिंगली है, यहाँ मजबूरी का एलिमेंट मौजूद है। तो दोनों में फ़र्क है। दोनों को ट्रांसलेट करते वक्त क्या इस्तेमाल करते हैं? जब आप बगैर मजबूरी के बात कर रहे होते हैं, उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट या तो इज़ या फिर आर या फिर एम। और अगर ये माजी में चला जाए तो फिर हम वॉज एंड वर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेशन करके मुझे जाना है तो हम लिखेंगे आई एम टू गो। आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। तो दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे? इज आर एम को लगाकर टू लगाएंगे और वर्ब की फॉर्म हमेशा पहली लगाएंगे। अगर शी होता तो फिर हो जाता शी इज़ टू गो, उस लड़की को जाना है। अगर ही होता तो हम कहते हैं ही इज़ टू गो, उस लड़के को जाना है, वो लड़का जाने वाला है। हम कहते हैं कि यू आर टू गो, तुम जाने वाले हो। वी आर टू गो, हम जाने वाले हैं। दे आर टू गो, उनको जाना है, वगैरह वगैरह। और अगर आप इसको माजी में ले जाएं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इज़ आर एम को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देना है। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आमतौर पर जुमला माजी में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो हम यहाँ आई एम टू गो, मुझे जाना है, और अगर हम यहाँ लगा दें आई वॉज टू गो तो फिर जुमला बन जाएगा मुझे जाना था। ही वॉज टू गो, उसे जाना था। यू वर टू गो, आप जाने वाले। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इज आर एम या वॉज वर्ब के बाद जस्ट टू लगा दें और वर्ब की फॉर्म पहली लगा दें, तो इस तरह के जुमलों की ट्रांसलेशन हो जाया करती है। तो स्टूडेंट ये वो जुमले हैं जो विलिंगली हो रहे हैं, आप पर कोई दबाव नहीं, आप खुद से कह रहे हैं मुझे जाना है, जरूर कोई आपको दूसरा नहीं कह रहा क्या। लेकिन अगर आप इस जुमले को देखें तो यहाँ हो सकता है कि कोई दूसरा फोर्स कर रहा हो, ये हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी हो। यहाँ है मुझे जाना है, यहाँ है मुझे जाना पड़ता है। तो अगर ऐसी सूरत में आ जाए मुझे जाना पड़ता है तो फिर इज़ आर एम या वॉज वर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फिर हम इसकी जगह पर हैज़ और हैव और हैड के साथ टू लगाते हैं। इज़ आर एम के साथ टू नहीं लगाएगा, फिर हैज़ हैव के साथ टू लगेगा। हम कहते हैं मुझे जाना पड़ता है तो फिर हम लिखेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई एम टू गो, मुझे जाना है, और आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। और अगर आप इसको माजी में लेके जाएं तो फिर हम लिखेंगे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, एक ही चीज़ है। तो अगर प्रेजेंट हो तो हम हैज़ टू लगा देंगे, और अगर पास्ट है तो हम हैड टू लगा देंगे। इज़ आर एम या वाज वर्ब के बाद टू लगा देने से जुमले की नौयत इस तरह की हो जाती है। हैज़ हैव हैड के बाद टू लगा देने से जुमले की नौयत इस तरह हो जाती है। इज़ आर एम उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप काम मर्जी से कर रहे हैं। हैड हैव उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप फोर्सफुली काम कर रहे हैं, मजबूरन काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर
आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। तो एक स्टूडेंट खुद कहता है कि जी देखिए मुझे काम करना है, वो कहेगा आई एम टू वर्क। और अगर वो कहता है कि मुझे काम करना पड़ता है तो फिर वो लिखेगा आई हैव टू वर्क। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें हमारी वीडियो के मुतालिक, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हाँ बटन ज़रूर दबाया करें बेल का, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। कैसे पहुँचेंगी? उसी वक्त पहुँचेंगी जब आप बेल का बटन प्रेस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। उम्मीद है हमारी वीडियो से आपको इस्तेफादा हो रहा होगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।